आइए बात करते हैं कर्नाटक की, जहां की कांग्रेस की सरकार राज्य के लिए एक अलग झंडा बनाने की मुहिम शुरू करके एक नए विवाद में फंस गई है। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने राज्य का झंडा तय करने के लिए एक कमेटी बना दी, लेकिन सवाल यह कि आखिर कर्नाटक सरकार को अपना अलग झंडा क्यों चाहिए? कर्नाटक विधानसभा में लहरा रहे इस तिरंगे के साथ साथ अपनी एक अलग पहचान के लिए एक अलग झंडा चाहती है कर्नाटक की सरकार। वो झंडा कैसा होगा, उसका रंग और डिजाइन कैसा होगा, इसका फैसला एक कमेटी करेगी। लेकिन कर्नाटक के लिए अलग झंडे का मुद्दा छेड़कर वहां की कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा विवाद छेड़ दिया है, क्योंकि अब तक देश में सिर्फ जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जिसका अलग झंडा है, क्योंकि संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल है। लेकिन कर्नाटक की सरकार ने ऐसी मांग छेड़कर बवाल पैदा कर दिया है। बीजेपी ने तो सीधे सीधे कांग्रेस आलाकमान से सफाई मांगी है, जबकि शिवसेना ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। अगर जम्मू कश्मीर के तरफ उनका ध्यान है तो कल अलग राष्ट्र की मांग करेंगे। अगर हमारे देश में एक राज्य जो इस फेडरल स्टेट का एक अंग है इस प्रकार से मांग करता है तो लगता है ये विधान के खिलाफ है। जो केंद्र की कांग्रेस की पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी अध्यक्षा सोनिया जी हैं और जिसके उपाध्यक्ष राहुल जी हैं, सोनिया जी, राहुल जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस इस विषय में क्या राय रखती है, यह राय हम सोनिया जी और राहुल जी से जानना चाहते हैं। असल में कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने राज्य के लिए झंडा फाइनल करने के लिए 9 सदस्यों की एक कमेटी बना दी है। ये कमेटी अलग झंडे का डिजाइन तैयार करेगी और उसे कानूनी मान्यता दिलाने की कोशिश करेगी। कर्नाटक सरकार ने इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये कमेटी कन्नड़ विकास और संस्कृति विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बनी है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया आलोचकों से पूछ रहे हैं कि संविधान में ऐसा कहां लिखा है कि राज्य का अलग झंडा नहीं हो सकता। Is there any provision in the constitution which is prohibiting a state to have its own flag? Any provision in the constitution? Have you come across any provision in the constitution? No, sir. There is. Did BJP people come across the provision? अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अचानक कर्नाटक सरकार को अपना झंडा लहराने की क्या सूझी? असल में इस तरह के पीले और लाल रंग के झंडे से कन्नड़ लोग भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। पिछले दिनों कर्नाटक की एक म्युनिसिपैलिटी में कन्नड़ संगठनों ने यह झंडा लहराया तो विवाद कोर्ट तक चला गया। कोर्ट ने सरकार से इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करने को कहा था। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या इस झंडे को मान्यता दी जा सकती है। इसी के बाद राज्य सरकार ने झंडे से जुड़े तमाम पहलुओं की स्टडी के लिए 9 सदस्यों की कमेटी बना दी। कानून के जानकार भी कह रहे हैं कि संविधान में ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि राज्य अपना अलग झंडा नहीं लगा सकते, जबकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इसे कन्नड़ सेंटिमेंट से जोड़ रही है। कोई ऐसा पाबंदी नहीं है। अरे हर एक स्टेट अपना अलग अलग फ्लैग नहीं वैसा तो कोई नहीं है। हर एक स्टेट अपना अपना फ्लैग बना सकते हैं, लेकिन नेशनल फ्लैग को तो इज्जत करना जरूरी है, उसको तो मानना जरूरी है। नेशनल फ्लैग को हटा के इसको स्टेट फ्लैग चढ़ा दूंगा मैं 15 अगस्त को या रिपब्लिक के दिन करके, ऐसा तो नहीं कर सकते। नवंबर इज ए कन्नड़ा मंथ। November 1st is Kannada Rajyotsava Day, and it is unfortunate that they have forgotten that 1st November is a Kannada Rajyotsava Day, and that month itself is celebrated as a Kannada month. इस मसले पर फ्लैग कोड का हवाला भी दिया जा रहा है, जिसके मुताबिक देश में राज्यों के अलग झंडे नहीं हो सकते। लेकिन कर्नाटक में ये मुद्दा संवेदनशील है, क्योंकि 2012 में बीजेपी की सरकार के समय भी तब ये मांग जोर शोर से उठी थी। अब चुनावी साल में सिद्धरामैया सरकार इस मामले में आगे बढ़ गई है। क्योंकि चुनावी साल है और ये मुद्दा लोगों की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, इसीलिए राज्य सरकार ने 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अगर ये समिति अलग से झंडे की सिफारिश भी करती है तो जाहिर सी बात है कि केंद्र की बीजेपी सरकार इस प्रस्ताव को ठुकरा देगी और इसी बात को कांग्रेस चुनावों में भुनाना चाहेगी। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु।